हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नो मर्सी। जैसे कि स्टोरी का नाम है वैसे ही इसकी कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम रेड ड्रेस में एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से उतरती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है जिसे लेकर वो अंदर जाती है और वहाँ काम कर रहे एक बंदे को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। सो कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। अब आते हैं कहानी पर। इनाया नाम की लड़की जो अभी अभी जेल से छूटी है, वो असल में पहले एक पॉलिटिशियन की बॉडीगार्ड हुआ करती थी और एक दिन उसे झूठे केस के जुर्म में अंदर कर दिया गया। पर आज वो अपने गुनाह की सजा काट कर बाहर आ गई है, जिसका जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था। खैर, वो घर आकर सीधा अपनी छोटी बहन यूही से मिलती है जो अभी मात्र 17 साल की है। उसका बिहेवियर भी बच्चे जैसा है, लेकिन इनाया को अपनी बहन से बहुत प्यार है। अब वो किसी भी ऐसे गलत काम में नहीं पड़ना चाहती। यूही अभी बहुत ही नादान है, इसलिए उसे ये नहीं पता कि असल में उसकी बहन इतने दिन कहाँ पर थी। इनाया भी उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि इससे उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा। अब सोने से पहले यूही कहती है कि वो कल स्कूल नहीं जाएगी। इनाया भी उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, इससे तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छी बनोगी। पर उसने ये नहीं पूछा कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, क्या कुछ दिक्कत है। अगर वो आज पूछ लेती तो आने वाले दिनों में उसे वो सब नहीं देखना पड़ता और ना ही यूही को वो सब झेलना पड़ता, जिससे उसकी पूरी जिंदगी पर एक धब्बा लग जाएगा। अब हम ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगी। पर इतना जरूर कह दूं, अगर आपकी कोई बड़ी बहन है तो उसे ये कहानी जरूर शेयर करिएगा, साथ में एक नोट भी लिखिएगा कि आखिर क्यों बड़ी बहन या बड़ा भाई इतना जरूरी है आपके लिए। कहानी पर आते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल की बेल रिंग होती है और सभी बच्चे पीरियड खत्म होने के बाद लंच के लिए जाते हैं। इसी बीच हम कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो यूही के पास आती है, उसे तंग करने लग जाती हैं और आज की भाषा में कहा जाए तो उसे बुली कर रही होती हैं। ये कोई पहली बार नहीं था, ये हर दिन होता है। यहाँ तक कि वो जब घर जा रही होती है तब भी वो उसे परेशान करती हैं और उसे घर जाने के बजाय अपने साथ एक अडल्ट क्लब में ले जाती हैं, जहाँ पर वो भी उसके साथ बहुत ही रूड वे में पेश आती हैं। यूही कहती है कि उसे घर जाना है। वो उन सभी के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि आज वो उन सभी के सर पर भूत सवार है। वो एक ऐसी चीज करने के लिए जा रही है जो यूही ने कभी सोची भी नहीं होगी। वो असल में उसको कुछ पैसों के बदले में लड़कों के ग्रुप को दे देती है जो उसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके साथ बहुत बुरा करते हैं। यूही चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है और जो लोग वहां मौजूद थे वो अंधे और बहरे बन चुके थे। पर ये सब यहाँ नहीं रुकता। उधर जब स्कूल ऑफ हुए देर हो जाती है तो इनाया परेशान होना शुरू हो जाती है। अभी तक यूही घर क्यों नहीं आई। वो बहुत देर तक इंतजार करती है। फिर वो हर जगह पर फोन घुमाना शुरू करती है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर वो कहाँ चली गई। उसे क्या पता कि उसकी बहन को कुछ लड़कों ने कुछ अमीर लोगों को बेच दिया है। जी हाँ, उन्होंने कुछ फायदा उठाने के बाद यूही को दूसरों के हवाले कर दिया है। पर वो भी बहुत चालाक थे। उन्हें पता था कि अगर ये बात पुलिस को पता चली तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जैसे ही कोई अमीर बंदा यूही के साथ कुछ गलत करता था वो उसे अचानक से आकर पकड़ लेते थे। हालांकि उन्होंने पहले पैसे ले लिए थे, लेकिन फिर वो उनसे दोबारा पैसे मांगते थे और उन्होंने यूही को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेल दिया था। लेकिन एक दिन इनके साथ गड़बड़ हो जाती है। ये लड़के हर दिन की तरह यूही को ऐसे अमीर लड़कों के पास भेजते हैं, पर उसमें से एक आदमी एक गैंगस्टर निकल जाता है जो इन सभी को बहुत मारता है और जब ये उसे ब्लैकमेल करते हैं तो वो इनसे इनका फोन भी छीन लेता है और सारी वीडियोस डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ इनाया रात दिन एक कर देती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। वो कई घंटों तक रोड पर खड़ी रहती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए फिर वो डिसाइड करती स्कूल जाकर उसे पता करेगी। हालांकि ये काम उसे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन देर सी सही उसने सही फैसला लिया। वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाती है, पर वो तो उल्टा इनाया को ही उसकी बहन की खामियां गिनवाने लगती है कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, वो रोज स्कूल भी नहीं आती, हमें उसे स्कूल में एडमिशन ही नहीं देना चाहिए था। ये सब सुनकर इनाया हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी छोटी बहन ने अभी कुछ भी शेयर उससे नहीं किया था। कुछ ना मिलने की वजह से वो निराश होकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक लड़की रोक लेती है जो असल में यूही की क्लासमेट थी। वो धीरे से इनाया को एक वीडियो दिखाती है जो उन्हीं लड़कियों की बनाई थी जिसमें यूही चिल्ला रही थी, पर वो लड़कियां उसके साथ बुरा बिहेव कर रही थी। उस वीडियो को देखकर इनाया को समझ आ जाता है कि आखिर क्यों उस दिन यूही कह रही थी कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती और उसकी अटेंडेंस क्यों कम है। वो ये भी समझ गई थी कि उसकी बहन के साथ हर दिन ये स्कूल में होता है। जब वो जेल में थी, अब वो उस लड़की से बाकी लड़कियों का नाम पता कर लेती है और फिर पूरे स्कूल में उन्हें ढूंढने लगती है और बहुत देर बाद फाइनली वो उसे दिख जाती है जो कि वॉशरूम की ओर जा रही थी। इनाया भी उनका पीछा करती है और जाकर उनका सामना वहीं करती है। उन लड़कियों की सीनियर जब उसे देखती है तो उसे वो कोई आम लड़की लगती है, लेकिन इनाया भी बता देती है कि जिस स्कूल में उसने ये सब सीखा है उसकी प्रिंसिपल है वो कोई भी उसके सामने 2 सेकंड तक टिक नहीं पाती। उन सभी को पीटना शुरू कर देती है वो, और अब मुझे बताओ कि तुमने उसके साथ क्या किया। जिसके बाद एक लड़की अपना मुंह खोल देती है और बताती है कि उन्होंने उसकी बहन को कुछ लड़कों को बेच दिया
और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसका दिमाग घूम जाता है। उसे घसीटते हुए उन लड़कों के घर ले जाने को कहती है जहाँ पर इनाया के हाथ एक लड़का चढ़ जाता है। वही वहां पर अकेला था। वो उसकी पहले तो सही से सर्विस करती है और फिर यूई के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो उसे बताता है कि उसने उसकी बहन को एक गैंगस्टर को बेच दिया। हालांकि उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बहुत बड़ा गुंडा था, इसीलिए हम अपनी जान बचाकर भाग गए। इनाया उसे उस बंदे का नंबर लेती है जिन्होंने उसे इसकी मदद की थी। अब वो उसे एक कार्ड देता है जो कि हैप्पी कैशियर करके नाम पर रजिस्टर्ड था। वो फौरन उस पर दिए हुए नंबर पर कॉल करती है, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो आखिर में सोचती है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, क्या पता वो उसकी मदद कर सके। लेकिन इनाया अभी भी जेल से रिहा हुई है। अगर पुलिस को इस बारे में पता लगा तो उसके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। इसीलिए वो खुद ही इन सब से निपटने का फैसला करती है। पर उसे सिर्फ उस गैंगस्टर की गाड़ी का नंबर ही याद था। सिर्फ गाड़ी के नंबर से किसी को ढूंढ पाना इनाया के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस समय उसे सिर्फ अपनी बहन चाहिए थे। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे दोबारा जेल ही क्यों ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर ने पहले यूई का खुद फायदा उठाया और उसके बाद एक जंग नाम के बंदे को $2 लाख में बेच दिया। और जंग का यही काम ही है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है। वो यूई को अपने साथ अपनी जगह पर ले जाता है और वहां उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। हालांकि वहां पर जंग की असिस्टेंट भी मौजूद थी जो खुद एक लड़की थी, लेकिन उसको पैसों के नशे ने अंधा बना दिया था, इसीलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब सीन शिफ्ट होता है। इनाया जो पूरे शहर में वो उस नंबर की कार को ढूंढना शुरू करती है। वो पहले तो सारे मॉल्स की पार्किंग में जाती है, जिसके बाद एक एक करके वो बड़े बड़े ऑफिसर की पार्किंग को चेक करती है और आखिर में उस रेड लाइट एरिया वाली पार्किंग में जाती है जहां पर उसे फाइनली एक सिल्वर कलर की मस्टैंग दिखती है जिस पर वही नंबर था। उसे ये नहीं पता था कि उसके ऊपर उसकी बड़ी बहन दर्द में चिल्ला रही है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इसी दौरान वो गैंगस्टर वहां आता है और कार को स्टार्ट करके ले जाने लगता है। पहले तो वो उसे कार नंबर से उसका फोन नंबर निकालती है और उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता और ड्राइव करता रहता है। इसीलिए इनाया को आखिर में उसकी कार को ठोकना पड़ता है, जिसके बाद वो बाहर निकलता है और उसको एक करंट शॉक देकर उसकी कार में बैठ जाती है। वो उसके गले में एक रस्सी बांध देती है और फिर कहती है कि मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। अब उस गैंगस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो चलने लगता है, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे वहां तक जाने तो नहीं देगा। इसीलिए वो कार को बीच में ही ठोक देता है, जिससे कि इनाया को चोट भी लग जाती है। फिर क्या था, उसे मौका मिल जाता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। बीच में वो बताता है कि तुम्हारी बहन मेरे किसी काम की नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे जंग को बेच दिया। अब ये सुनकर इनाया को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे इतना मारती है कि वो बेहोशी हो जाता है। इसके बाद वो उसे उसी की कार की डिग्गी में बंद कर देती है और उसके फोन से जंग का नंबर निकालती है। उसका एड्रेस भी उसे मिल जाता है, जिसके बाद वो फौरन जंग के पास पहुंचती है। उसका सफर कठिन है, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढ कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अंदर घुसते ही उसे वही असिस्टेंट दिखाई देती है जिसने यूई की हेयर क्लिप लगा रखी थी, जो उसे कुछ दिन पहले ही इनाया ने उसे गिफ्ट करी थी। वो पहले तो उसे निपट, लेकिन जंग ने मौका देकर उस पर चाकू से वार कर दिया था, जो जाकर उसके बैक पर लगता है, जिससे कि वो बच जाती है। फिर क्या होना था, इनाया उसे बहुत ही मारती है और वो दिखा देती है कि वो भी एक ट्रेन लड़की है। वो उसे इतना पीटती है कि वो खुद ही बताना शुरू कर देता है कि उसने यूई को आगे भेज दिया है। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है कि डील होने से पहले तुम्हारी बहन ने अपने घर पर कॉल भी किया था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसके बाद उसने एक शॉप पर भी कॉल किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। वहीं दूसरी ओर हम शन को देखते हैं जो यूई को अपनी कार में लेकर जा रहा है और एक गैस स्टेशन पर रुकता है। इसी का फायदा उठाकर यूई भागकर वहां खड़ी एक बस में बैठ जाती है, जो कि कुछ ही देर में चलना भी शुरू कर देती है। लेकिन शन काफी पावरफुल बंदा होता है, इसीलिए वो उस बस को रुकवा देता और अंदर घुसकर देखता है तो उसे वहां पर यूई दिख जाती है। वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। सभी को ये कहता है कि ये मेरी बहन है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए घर छोड़कर बार बार भाग जाती है। अब ये सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता, सभी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। वो यूई को रोड पर घसीटता हुआ ले जा रहा था कि तभी उसके पास एक पॉलिटिशियन का कॉल आता है, जो कि उसका बॉस था। वो उसे बताता है कि उसने लड़की को पकड़ लिया। वहां दूसरी तरफ इनाया उसी शॉप वाले के पास जाती है जिसको यूई ने कॉल किया था, शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके। लेकिन बीच में इनाया पहले तो उस गैंगस्टर को कार की डिग्गी से बाहर निकालती है और उसका हाथ को तोड़कर वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर वो पहुंच जाती है एक बूढ़े आदमी की शॉप पर, जिसे ये नहीं पता था कि ये जो उसके सामने लड़की खड़ी है वो असल में यूई की बहन है। इसीलिए वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो यूई को हर दिन कॉमिक्स देने के बहाने उसके साथ गलत काम किया करता था, जिसमें उसके दोस्त भी उसका साथ दिया करते थे। ये सुनकर इनाया का खून खौल जाता और वो उसी शॉप की डोर में उसकी उंगली को फंसा कर काट देती है। जब वो दर्द में होता है तो उसके दोस्त के बारे में पूछती है,
ये सब करते हुए वो लगातार उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। जिसको उसकी बहन मिली उन सभी ने उसका फायदा उठाया, ये सोचकर वो अंदर से टूटती जा रही थी। अब वो बता देता है कि उसका दोस्त कहाँ है, जिसके बाद हम एक फोटोग्राफर को देख जो लड़कियों की फोटोज लेता था, ये कहकर कि वो उन्हें मॉडल बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने यूई को ये दिलासा दिया। जब इनाया वहां पहुंचती तो वहां यूई का फोटो फ्रेम रखा हुआ था। उसे उसके बारे में तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे ही उसी फोटो फ्रेम को पहले उसके सर पे मारती है और फिर उसके गले को काटने से पहले अगले दोस्त के बारे में पूछती है। फिर वो उसे जिंदा लाश जैसा छोड़कर वहां से चली जाती है। अब यहाँ हम उसी सीन को देखते हैं जो इस कहानी की शुरुआत में आया था। इनाया कार से उतरती है, गैराज वर्कर के पास जाती है और उसके हाथ को हैमर से कुचल देती है और पूछती है कि तुमने क्या किया मेरी बहन के साथ। तो वो इस कहानी के सारे पत्ते खोलना शुरू कर देता है। हम पास में चले जाते हैं जब इनाया जेल नहीं गई थी। वो एक बाउंसर थी और वो वर्कर बताता है कि एक दिन उसके गैराज में पार्क नाम के पॉलिटिशियन की कार सर्विस के लिए आई थी। उस दिन उसके शॉप वाले दोस्त ने यूई को कॉमिक बुक के बहाने बुलाया था, जिसके बाद हम सभी ने मिलकर इस कार में यूई के साथ बदतमीजी की और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन जब ये कार वापस से पार्क के पास गई तो उसे यूई के गारमेंट्स मिले इस कार में, जिसके बाद वो मुझे कॉल करता है और मुझे मजबूरन उसे सब बताना पड़ा। फिर वो हर दिन यूई को स्कूल के बाद पिक कर लिया करता था, जिसके बाद वो भी वही किया करता था जो कि हमने उसके साथ किया। या हमें एक और चीज़ पता चलती है कि आखिर क्यों हर दिन यूई देर लौट कर आती थी। इसी वजह को जानने के लिए इनाया एक दिन उसके स्कूल के बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि यूई एक लग्जरी कार में जाकर बैठ रही है और फिर वो एक कार होटल में रुकती है। उसके अंदर वही पार्क होता है, इसीलिए वो सीधा उसके रूम में पहुंच जाती है और एक स्क्रू ड्राइवर से पार्क की आँख कहीं फोड़ देती है और अपनी बहन को छुड़ा लेती है। पर दोस्तों, इसके बाद वो पॉलिटिशियन अपनी पावर से उस पर केस कर देता है और खुद रिहा हो जाता है। उल्टा इनाया को जेल भिजवा देता है। यही वजह है कि वो 6 साल जेल में रही, वो भी एक झूठे आरोप की वजह से। लेकिन जब पार्क को एक दिन फिर से यूही दिखी तो उसे अपना बदला लेने का सोचा और फिर से उसे उठवा लिया और ये सब खेल रचा। कहानी अब प्रेजेंट में आती, जहाँ हमें पता चलता है कि इस समय यूही पार्क के मैनेजर के पास है। वो मैनेजर इनाया को जानता है, वो उसका अच्छा दोस्त है, इसीलिए वो उसे कॉल करके बता देता है कि उसकी बहन असल में पॉलिटिशियन पार्क के सरकारी घर में है। फिर क्या होना था, इनाया अपनी बंदूक उठाती है और घुस जाती है उस घर के अंदर। एक एक करके वो सभी गार्ड्स को बड़ी ही बेरहमी से मारती है और कुछ ही देर में उसकी बंदूक पार्क के सर पर लगी दिखती है। हमें वो सीधा अपनी बहन के बारे में पूछती है, लेकिन इतने में वहां पर कुछ बंदे आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर पार्क वहां से भाग जाता है। इनाया पहले उन लोगों को मारती है और फिर कार लेकर उसका पीछे लग जाती है। इतने में पार्क अपने मैनेजर को कॉल करके कह देता है कि वो यूई को मार दे, पर वो ऐसा करता नहीं है। वो उल्टा इनाया को अपनी लोकेशन भेज देता है और जल्दी से आने को कहता है, पर पहले उसे पार्क से निपटना होगा, इसीलिए वो उसकी कार को टक्कर मारना शुरू करती है। यहाँ तक कि वो उसको गोली भी मारती है, पर वो उसके हाथ पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब इस चीज में इनाया की कार एक गड्ढे में फंस जाती है, जिसका फायदा उठाकर पर्क भाग जाता है। सीधा मैनेजर के पास पहुंचता है, क्योंकि उससे पता चल चुका था कि उसकी इनाया से दोस्ती है। उसने यूई को नहीं मारा और इसी धोखे का बदला वो उसकी जान लेकर पूरा करता है। इधर इनाया होटल में जाती है और खुद को तैयार करती है, क्योंकि अब उसे सीधा पार्क के बॉडीगार्ड से भिड़ना होगा, जो उसी की राह देख रहे होंगे। अपनी मरहम पट्टी करने के बाद वो कार लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर सभी उसका इंतजार कर रहे थे। पर इनाया भी तैयार होती है। वो बड़ी ही ढांसू तरीके से सभी को मारना शुरू कर देती है, पर एक एक करके बंदे बढ़ते ही जा रहे थे और उसकी बंदूक की गोलियां भी अब खत्म हो चुकी थी। उधर हम पार्क को देखते हैं, जो यूई को लेकर एक रूम में जाता है और वहां की खिड़की से अपनी बहन को मारते हुए देखने को कहता है। यूई रोने लगती है और वहीं से इनाया को आवाज लगाती है, जो कि गिरी पड़ी थी। उसके अंदर अब जान नहीं बची थी, क्योंकि वो सभी गार्ड्स उसे लगातार मार रहे थे। पर फिर इनाया को याद आता है कि अगर वो आज नहीं उठी तो वो लोग उसे और उसकी बहन दोनों को मार देंगे। इसीलिए वो हिम्मत करके फिर से उनका सामना करती है और इस बारी दिखा देती है कि वो क्या बला है। यहाँ से वो सीधा रूम में पहुंचती है, उसी रूम में जहाँ पर पर्क उसका पहले से इंतजार कर रहा था। अब दोनों में खूब लड़ाई होती है। इनाया की नज़र सोफे पर पड़ती है, जहाँ यूई बेहोश पड़ी थी। इसी का फायदा उठाकर पर्क उसके पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन अगले ही पल इनाया उसी चाकू को उसके पेट में घुसा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। उसके अंदर ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो उसे मारती रहती है और उसे जान से मार देती है, क्योंकि यही उसके लिए सही है। इतनी बड़ी ताकत से लड़कर अपनी बहन को आखिरकार उसने बचा लिया था। अब इनाया बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई थी, उसके पेट से लगातार खून निकल रहा था, लेकिन उसके दर्द की दवा उसकी छोटी बहन थी, जिसे खुद के पास सही सलामत देखकर वो अपना हर दर्द भूल जाती है। वो अपना और अपनी बहन का सारा सामान पैक करती है और ये शहर छोड़कर निकल जाती है। उसकी बहन के साथ इतना सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर हिल चुकी है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है और उसे देखकर इनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।